हरे कृष्णा। सो जैसे अभी प्रभु जी बता रहे थे कि हमारा जो पोटेंशियल है उसको एक साधु के द्वारा ही पता चलेगा। तो इस विषय में हमारे शास्त्र में एक कहानी बताया गया है। तो एक मुर्गी का समूह था। मुर्गी जानते हो, मुर्गी जो उसका समूह था। तो उस मुर्गी के समूह में जो जहाँ पर अंडे रखे रहते हैं, तो उस अंडे के बीच में क्या हुआ, अचानक एक गरुड़, ईगल ईगल ने आके वहाँ अंडा दे दिया कुछ दुर्भाग्यवश, और वो अंडा उस मुर्गियों के अंडे के बीच में रहा। तो सारी मुर्गियाँ आके देख रही थी कि ये क्या अजीब अंडा है, इसका कलर भी अलग है और ये दिखने में भी बहुत अजीब दिख रहा है, ये तो हमारी तरह नहीं। तो फिर कुछ समय के बाद फिर वो अंडा टूटा, और अंडा टूटने के बाद वहाँ से एक पक्षी निकला, और बाकी अंडा भी टूटा, बाकी अंडे भी टूटे और उसमें भी मुर्गियाँ निकली। पर ये जो अंडा था, इस अंडे में जो पक्षी निकला, इस पक्षी को देख के बाकी सारी मुर्गियाँ बहुत आकर्षित, या कह सकते हैं कि बहुत अस्टॉनिश हो गए कि ये क्या अजीब पक्षी है। और ये पक्षी दिखने में भी थोड़ा क्रूर है। इसलिए उस मुर्गी के समूह में सभी लोग, जो भी उन मुर्गियां हैं, तो सभी लोग इस पक्षी को देख के थोड़ा अजीब फील करते थे कि ये क्या अजीब प्राणी है। और हमारे जो मुर्गी ने ऐसा जन्म किसको दे दिया, कोई पता नहीं कर पा रहा था कि क्या है। और कुछ जो यंग मुर्गियां थी वो मजाक उड़ाती थी, देखो तुम्हारा बाल कैसा है, देखो तुम्हारा कलर कैसा है, देखो तुम्हारा जो आंख कैसा है, सब कुछ बहुत अजीब अजीब लग रहा है। लेकिन सारी मुर्गियों ने उनको सपोर्ट, उस पक्षी को सपोर्ट किया, और वो पक्षी भी धीरे धीरे बड़ा बन गई। और बड़े बनने के बाद वो पक्षी मुर्गियों के समूह में ही घूम रही थी और सबके साथ एक अच्छा दोस्ती था। फिर भी उस पक्षी को, जो आप जानते हैं जो गरुड़ है, जो ईगल है, उसको संतुष्टि नहीं मिल रहा था। कि संतुष्टि नहीं मिल रहा था कि मैं मुर्गियों के समूह में हूँ, मैं इनके परिवार में हूँ, पर फिर भी मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो अनेक जो वरिष्ठ मुर्गियाँ होती है उस पास जाके पूछता था कि मुझे अजीब महसूस हो रहा है, मुझे बहुत एक प्रकार का अंदर से एक कह सकते हैं कि एक कमी की महसूस हो रही है, तो क्या कारण है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो अचानक उस रास्ते में जहाँ ये समूह था, एक साधु आया, और एक साधु आके देखा कि मुर्गी के समूह में ये पक्षी है, ये भी है। तो ये पक्षी हर समय क्या करता था, ये जो गरुड़ हर समय आसमान की ओर देखता था, क्योंकि आसमान की ओर देखते वो सोचता था कि उसको कुछ अच्छा लगता था आसमान। तो ये साधु ने क्या किया, उस जो पक्षी था, वो पक्षी इतना बड़ा नहीं हुआ, उस पक्षी को उठाया अपने हाथ में, क्योंकि वो साधु पहचानता था ये क्या है, ये गरुड़। तो उसको पहचान के उसको उठाया, और उठा के पहले क्या किया, तो ऐसे ऊपर फेंका। तो वो पक्षी ऊपर गया, फिर वो थोड़ा अपना जो पंखा धीरे धीरे हिलाया, फिर से नीचे गिरा। फिर से साधु ने फिर उसको क्या किया, एक पेड़ के ऊपर लेके जाके, एक बड़ा पेड़ के ऊपर लेके जाके पेड़ के ऊपर से उसको आसमान को दिखाया। और जब ये पक्षी ने उस आसमान को देखा, उसके अंदर एक नया जोश उत्पन्न हुआ। और फिर साधु ने क्या किया, उस पक्षी को ऐसे ऊपर फेंका, और ऊपर फेंक के जब ये पक्षी ने उस आसमान को देखा, तो उसने स्वतः ही अपने पंखे को खोल के वो क्या करने लगा, उड़ने लगा, और उड़ के वो आसमान की ओर जाने लगा। और जब पहली बार वो अपने आसमान की ओर गया, तो उसको एक ऐसा आनंद की अनुभूति मिली, और एक ऐसा अंदर से एक सेटिस्फैक्शन मिला। और फिर वो पहचान गया कि उसका जो असली पोटेंशियल क्या है, वो आसमान में है।
फिर भी वो मुर्गियों के समूह में आके मुर्गियों की सुरक्षा करता है। तो उसी प्रकार ये संदर्भ क्यों शास्त्र में बताया गया, कि इसलिए बताया गया कि हम सब लोग के अंदर बहुत, कह सकते हैं कि हम सब लोग जो अभी जी रहे हैं बहुत, कह सकते हैं कि लेस पोटेंशियल में जी रहे हैं। वास्तविक में हमारा रियल पोटेंशियल अगर हम जानेंगे, बताया जाता है कि हम कौन हैं, हम एक्चुअली आनंदमयो व्यासात, वी आर प्लेजर सीकिंग एंटिटी, या हम आनंद की अनुभूति करते हैं, हमें आनंद में रहना चाहिए। लेकिन वास्तविक में अभी क्या है, हम आनंद में रह पा रहे? कोई आनंद में रह पा रहा है इधर? कुछ समय तक आनंद रह पा रहा है, लेकिन हमें वास्तविक में वो आनंद चाहिए। और वो हमारा असली पोटेंशियल जब तक हम पहुंचेंगे नहीं, तब तक हम उस आनंद या उस प्रकार का सेटिस्फैक्शन हमें मिलेगा नहीं। तो अधिकतर लोगों को जीवन में पता नहीं है कि क्या उनका जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। शास्त्र में बताया गया है, नते स्वार्थ गतिम ही विष्णु, अंधा यतांदिर उपनीय मानस। तो क्या है, ब्लाइंड मैन फॉलोइंग द ब्लाइंड। एक जो अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को फॉलो कर रहा है, तो अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को फॉलो करता है तो कहाँ जाके गिरेगा? गड्ढे में जाके गिरेगा। तो उसी तरह लोगों के अंदर ये स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान का अभाव है, और उस अभाव के कारण लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं कि हमें पोटेंशियल, अपना जो जीवन का जो पोटेंशियल है उसमें पहुंचना है, ये ऑप्शन है, ये जरूरी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इधर हर समय शॉर्टकट ढूंढते हैं। शॉर्टकट से मुझे सब कुछ मिलनी चाहिए। जैसे हम जानते हैं हम किस युग में रह रहे हैं, हम कलयुग में रह रहे हैं। तो आप जानते हैं 4 युग है, 4 युग जानते हैं, जैसे सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो इस विषय में एक कथा है कि जैसे सत्य युग में लोग क्या करते थे, दान कैसे करते थे, जो भी उनको मिल जाता था उसको वो बाहर लोगों को बांटते थे, और जितना उनके लिए आवश्यक है वो अपने पास रख लेते थे। सत्ययुग में ऐसे दान करते थे। दान क्या है, उनके जीवन का एक हिस्सा बन जाता था। सत्ययुग में ऐसा होता था। और द्वापर युग में, जब द्वापर युग आया तो लोग ने क्या किया, एक लंबा सा सर्कल खींचा। और सर्कल खींच के उन्होंने क्या किया, अपने पास जो भी धन था उस धन को ऊपर फेंक दिया, और ऊपर फेंकने के बाद जितना भी धन उस सर्कल के अंदर गिरता था वो धन अपने लिए रखते थे, और जितना धन उस सर्कल से बाहर गिरता था वो दान में दे देते थे। आपको समझ में आ रहा है? और फिर जब त्रेता युग आया, त्रेता युग में ऐसा करते थे, और फिर जब द्वापर युग आया तो लोग ने क्या किया, एक लंबा लाइन खींची, और लंबा लाइन खींच के, जैसे यहाँ इतना बड़ा गैप है तो लोग अपना धन को ऊपर फेंकते थे, और जितना धन राइट साइड में आता था या इस साइड वो अपने पास ले लेते थे, और जितना धन लेफ्ट साइड में आता था वो दान में दे देते थे। लेकिन कलयुग में क्या है, जीवात्माओं ने एक नया टेक्निक पता कर लिया। क्या किया, वो क्या करते थे, वो कुछ लाइन या सर्कल या कुछ खींचते नहीं थे, वो अपने पास, क्योंकि कलयुग में क्या होता था, नोट होता था, नोट्स होता था ना, जैसे करेंसी होता था उस समय, तो सिक्के सब होते थे। तो लोग क्या करते थे, कलयुग में नोट को ऊपर फेंकते थे, जितना दूर हो सके, जितना पूरा स्ट्रेंथ हो सके ऊपर फेंकते थे, और ऊपर फेंक के भगवान से कहते थे, ये भगवान जितना भी धन चाहिए ले लो, और जो भी नीचे गिर रहा है लेने के बाद वो सब मैं अपने पास ले लूँगा। तो समझ में आएगा कि कितना गिरेगा, है ना। तो उस प्रकार क्या है कि हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट ढूंढने के कारण फिर क्या हुआ
क्योंकि ये शॉर्टकट है, तो इसके कारण लोगों के अंदर बहुत सारी समस्याएं आनी शुरू होगी। जैसे हर चीज़ हम क्या चाहते थे, फास्ट चाहते हैं, वीडियो फास्ट चाहते हैं, जैसे फास्ट फूड चाहते थे, सब कुछ फास्ट चाहते थे। एग्ज़ाम भी फास्ट होना चाहिए। पहले एग्ज़ाम हम जाके लिखते थे, अभी एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है। पहले टीचर के क्लासरूम में जाके क्लास हम अटेंड करते थे, अभी क्या है, क्लास क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया। पहले ऑफिस में जाके काम करते थे और अभी क्या हो गया, घर में ही बैठ के काम करो। पहले एक बोलते थे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना पड़ता था, अभी क्या आ गया, जोमेटो स्विगी ये सब आ गया। तो इतना फास्ट होने के कारण फिर भी लोग संतुष्ट नहीं। क्यों संतुष्ट नहीं है? एक आखिरी स्टोरी बताता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। कि एक बोटमैन था, नाव चलाने वाला व्यक्ति, नदी के इस पार से उस पार तक लेके जाता था। तो वो जो बोटमैन आया और हर समय जब लेके जाने के लिए कुछ पैसे देते थे उनको, तो एक इंजीनियर ने जाके उस बोट में बैठ गया और बोटमैन, नाव चलाने वाला व्यक्ति उस बोटमैन को लेके गया और नाव चलाते चलाते नदी के बीच में, वो नदी बहुत बड़ा था, अचानक तूफान आ गया। तो वो बोटमैन को ये जो इंजीनियर बहुत मजाक उड़ा रहा था। इंजीनियर पूछने लगा उस बोटमैन से, क्या तुम इंग्लिश जानते हो? तो बोटमैन ने बोला नहीं। तो फिर वो इंजीनियर पूछने लगा, क्या तुम हिस्ट्री जानते हो? तो बोटमैन ने बोला नहीं। तो फिर वो जो इंजीनियर फिर से पूछा बोटमैन से, क्या तुम मैथमेटिक्स जानते हो? तो बोटमैन ने बोला नहीं, वो भी नहीं जानता हूँ। जब ऐसा वार्तालाप चल रहा था, अचानक तूफान आ गया। तूफान आते समय वो जो इंजीनियर था वो भी थोड़ा डर गया। ये बोटमैन पूछने लगा, फिर इंजीनियर से पूछा, क्या तुम तैरना चाहते हो? तो ये बोटमैन ने, जो इंजीनियर ने क्या बोला, नहीं। फिर क्या हुआ, तूफान आया और वो बोट भी डूब गया और इंजीनियर भी डूब गया और ये जो नाव चलाने वाला जो व्यक्ति है ये बच गया। उसी तरह जीवन में क्या हमारा पर्पस होना चाहिए, ये हमें पहले क्लियर करना पड़ेगा। जब तक हमारा जो पर्पस अगर क्लियर नहीं है, तब तक हम जीवन में हर समय डिस्टर्ब्ड रहेंगे। जैसे बताया गया है कि डिस्टर्बेंस इन लाइफ इज ड्यू टू लैक ऑफ अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। हमारे जीवन में अल्टीमेट गोल जो है, जो लक्ष्य है, वो क्लियर नहीं है और इसकी अभाव के कारण हम जीवन में बहुत डिस्टर्ब रहते थे। किसी को भी किस पर्पस के लिए वो जी रहे हैं, वो किसके लिए जी रहे हैं, उनका क्या भलाई है, वो भी नहीं जानते। इसलिए शास्त्र में बताया गया, क्या नते वितु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कि क्या हमारा रियल सेल्फ इंटरेस्ट है, वो हमें समझना पड़ेगा। जब तक वो नहीं समझेंगे, तब तक हम जीवन में सुखपूर्वक या सेटिस्फैक्शन नहीं, आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का फुलफिलमेंट नहीं रहेगा लाइफ में। जो असली फुलफिलमेंट इन लाइफ क्या है? असली फुलफिलमेंट है व्हेन यू कनेक्ट विद गॉड, व्हेन यू कनेक्ट विद कृष्णा। बहुत समय के बाद, बहुत जन्मों के बाद एक व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिलता है, ये मनुष्य जन्म मिलता है और इस मनुष्य जन्म में 99 लोग होते हैं जो जीवन के उद्देश्य को ही नहीं जानते हैं और उनमें से 1% लोग होते हैं जो इस जीवन में सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, परफेक्शन अटेन करने का प्रयास करते हैं। और उन लोगों में से जो परफेक्शन अटेन करने के लिए प्रयास करते हैं, लाखों लोग हैं, वो सिर्फ 1% लोग हैं। उनमें से 1% में से कुछ ही लोग ये निष्कर्ष में आ जाते हैं कि मेरा जीवन का क्या उद्देश्य है, वो भगवान से जुड़ना। तो आप सब लोग क्या है, उस कैटेगरी में हैं। तो आपको कैसे होना चाहिए? आपको दुखी नहीं होना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए? हरि बोल। यू हैव टू बी वेरी हैप्पी। तो इसलिए ये जो चांस आपको दिया जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ
या विद द ग्रेस ऑफ कृष्णा और उनके भक्तों के द्वारा कि आपको गाइडेंस मिल रहा है, जैसे भगवत गीता या भागवतम, ये सब ग्रंथों का आपको कोर्सेस मिल रहे हैं, तो इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। और ये न्यू ईयर में क्या है, हमें रेजोल्यूशन बनाना चाहिए कि अगले साल तक हम इस भक्ति में अग्रसर करके या एडवांस करके हम अपने जीवन को परफेक्ट कर पाए। तो जैसे न्यू ईयर हम लोग क्यों मनाते हैं, कुछ लोग न्यू ईयर क्यों मनाते हैं, अधिकतर लोग न्यू ईयर क्यों मनाते हैं, न्यू ईयर में उनको एक नया साल की आशा मिलती है। तो जनरली भक्त लोग न्यू ईयर क्यों बनाते हैं, जैसे भक्त लोग मतलब आप सब लोग न्यू ईयर क्यों बना रहे हैं, न्यू ईयर इसलिए बना रहे हैं कि हमें एक और साल मिला है जिसमें हम अपने जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज कर सकें। तो इसलिए हमें ये जो चांस है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, इसको हमें मिस नहीं करना चाहिए, इसको हम पूरा यूज़ करना चाहिए। इसलिए आपको मदद करने के लिए सारे डिवोटीज़ हैं और अभी ये प्रोग्राम भी कंडक्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, चैंट, डांस एंड फीस्ट, बस ये 3 चीज़ें करना है। क्या करना है, चैंट, डांस एंड फीस्ट। फीस्ट अभी आने वाला है इसके बाद। तो इसलिए आप फ़ायदा उठाइए, ये जो संघ आपको मिला है ये साधारण नहीं है, और फिर इसका लाभ उठा के अपने जीवन को सार्थक बनाइए। हरे कृष्णा।